जय श्री राम। जय श्री राम अंकल जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अंकल जी 22 तारीख को अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन है, तो हम कॉलोनी वालों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी कॉलोनी से 108 फुट की धूपबत्ती भेजेंगे वहाँ पे। तो आप अगर कुछ योगदान देना चाहें तो आप दे सकते हो। क्यों नहीं, जरूर, क्यों नहीं देंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इतने सालों बाद, 500 वर्षों का इंतजार, और उसमें जरूर सहयोग करेंगे। लीजिए। जी अंकल जी। अंकल जी ये जो 108 फुट की धूपबत्ती बन रही है ना, वो मेरे घर पे बन रही है और हम 20 तारीख से इसको बनाना आरंभ करेंगे, तो आप जरूर आइएगा मेरे घर पे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे, उसमें मदद करेंगे बनाने में। जय श्री राम अंकल जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अंकल जी कार्ड। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दीदी हमारे राम मंदिर का ना उद्घाटन है 22 तारीख को, तो उसी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए थे हम लोग। अरे मदिया, जी भाईजान। कौन है वहां दरवाजे पर? भाईजान कुछ लोग आए हैं राम मंदिर के लिए, शायद से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, हाँ उन्हें बाइज़ाद अंदर ले आओ। भाईजान अंदर? हाँ हाँ, उन्हें बाइज़ाद अंदर ले आओ। आइए अंदर। अरे आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, बैठिए बैठिए, आपका इस्तकबाल है, आइए। जी आपका तहे दिल से स्वागत है, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भैया 22 तारीख को ना हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है, तो हम कॉलोनी वासियों ने ये डिसाइड किया है कि हम 108 फुट की धूपबत्ती राम मंदिर तक पहुंचाएंगे, तो उसी के लिए कुछ अगर आप योगदान देना चाहो तो आप दे सकती हो। अरे वाह वाह, बड़े सबाब का काम कर रहे हैं आप। अभी मैं अखबार में यही पढ़ रहा था, राम मंदिर के लिए कहीं से रामायण जा रही है, तो कहीं से मशाल जा रही है, कहीं से दीपक जा रहे हैं बड़े बड़े, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कॉलोनी से 108 फुट की धूपबत्ती जा रही है। वाह, बहुत ही सवाब का काम कर रहे हैं आप। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी कॉलोनी से अयोध्या आपके राम मंदिर के लिए कुछ जा रहा है, बड़ी खुशी हुई। जी भैया 20 तारीख से हम उस धूपबत्ती का निर्माण चालू कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो कुछ योगदान दे सकते हो। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई आपका मंदिर बना है, 700 सालों से आप अपने राम जी को वहाँ स्थापित करना चाहते थे, इतने सालों से आप सभी हिंदू भाई मिलकर उसके लिए इतना जतन कर रहे थे। भाई बड़े खुशी की बात है कि आज आपका वो खुशनसीब दिन आ गया है। भाई हम तो बहुत खुश हुए, और हम क्या, हमारे सारे भाई बहुत खुश हुए हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना हम लोगों से संभव होगा, हमारी जितनी भी हैसियत होगी, उस हैसियत के हिसाब से हम आपको जरूर कुछ न कुछ देंगे। मैं तो कहता हूँ कि 108 फुट की आप एक धूपबत्ती क्यों भेज रहे हैं, बल्कि 2 या 3 बना के भेजिए ना। और पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम तो सब हो जाएगा। भाई मेरे जैसे और भी मेरे भाई हैं, वो भी आप लोगों की इसमें मदद करेंगे। भाई हमारी कॉलोनी तो एक मिश्रित आबादी वाली कॉलोनी है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते हैं, तो हम भी आपकी खुशियों में जरूर शरीक होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम क्यों ना 22 तारीख के लिए पूरी कॉलोनी को सजवा दे। क्यों भैया, सिर्फ कॉलोनी को ही क्यों, हम कॉलोनी में सभी घर को सजवा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी कॉलोनी को सजवा दीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ शुरुआत आप मेरे ही घर से क्यों नहीं करते, उसको सजाना शुरू कीजिए। भाई मेरा घर वैसे भी कॉलोनी की शुरुआत में ही पड़ता है, और मुझको देखकर और भी मेरे जैसे मुसलमान भाई चाहेंगे आप लोगों की खुशियों में शरीक होना। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने मंदिर में इसका भव्य आयोजन कीजिए। और वो क्या होता है ना आपके धर्म में, जब वो खाना बांटते हैं, क्या होता है, भंडारा। हाँ, एक विशाल भंडारे का आयोजन कीजिए, उसमें पूरी सब्जी जो आपको चाहिए वो लगवाइए। और आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, पैसे का तो सारा इंतजाम हो जाएगा। भाई ईश्वर की इबादत के लिए जहाँ से जितनी भी मदद हो सके, जितना पैसा आ सके, वो तो आना ही चाहिए। आपके ईश्वर हो या हमारे अल्लाह हो, आप अपने मंदिरों में जाके उनकी इबादत करते हैं, हम मस्जिदों में जाके अल्लाह की इबादत करते हैं। ये सब सवाब का काम है, और हम सब लोग मिलकर अगर ये काम करेंगे ना, तो आप देखो इस देश में, भारत देश में अमन कायम होगा, सौहार्द आएगा, भाईचारा बढ़ेगा। सही कह रहे हैं भैया, असली दीपावली तो अब मनाई जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीजिए आपके लिए एक छोटी सी भेंट, इसे स्वीकार कीजिए। अरे भैया ये तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, मुझे तो ये 1-1.5 लाख रुपए लग रहे हैं।
हमने और जगह से भी चंदा ले लिया है, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई, ईश्वर के काम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो निकल जाए वो अच्छा है। आप लोग तो अभी चंदा 108 फीट की धूपबत्ती के लिए कर रहे थे ना, और फिर ये बाकी का इंतजाम, दीवारें सजवाना और भंडारा करना, वो क्या होता है आप लोगों में, हवन कीर्तन पूजा अर्चना, इन सब के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना। आप इन पैसों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और खुशियां मनाइए। और हाँ, हम लोग भी 22 तारीख को आएंगे आपके इस भव्य कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए। भाईजान रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे ज्यादा हो जाएंगे। मदिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ना सब बेकार हो चुकी है। जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। जी भाईजान। माफ कीजिएगा, ये अभी बच्ची है, नादान है, ये अभी इन बातों को नहीं जानती। धर्म के मामले में, कर्म के मामले में अभी बच्चे थोड़े नादान है, इसलिए कुछ ज्यादा बोल गई, आप माफ कीजिएगा इसे। अरे कोई बात नहीं भैया, भैया बस मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि जो 108 फुट की धूपबत्ती हम बना रहे हैं ना, वो मेरे घर पे बना रहे हैं, और 20 तारीख से हम उस धूपबत्ती को बनाना चालू करेंगे, तो आप जरूर आना मेरे घर में। बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। आप और हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है, हम लोग इसी देश में उगा हुआ अन्न खाते हैं, सब्जी फल खाते हैं, हम इसी देश में बहती हुई नदियों का पानी पीते हैं। अरे भाई, हम लोगों की रगों में भी एक ही रंग का खून बहता है, तो हम सब लोग आपस में भाई भाई हुए या नहीं हुए? एक भाई दूसरे भाई की खुशी ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई जब हमारी मस्जिद बनेगी तब आप उसमें खुशियां मनाइए, आपका मंदिर बनेगा हम उसमें खुशियां मनाएंगे, और जब हम सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे तभी ये देश में अमन और सौहार्द आएगा। तो देखिए, ये देश अपनी सफलता की असीम ऊंचाइयों को चूमेगा। मेरी तो आप लोगों को यही शुभकामना है कि आप जाएं और अपने इस 22 तारीख की दीपावली को भव्यता से मनाएं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप 20 तारीख को हमारे घर पे आना मत भूलना। चलते हैं हम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भाईजान, आप इतना सुकून से ये पेपर कैसे पढ़ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला कि मैं बच्ची हूँ। अरे बच्ची मैं नहीं, बच्चे आप हो। आप शायद भूल रहे हैं कि ये वही हिंदू है जिन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया। मदिया, ना तो हम जानते हैं कि वहां पर मंदिर था या नहीं था, और ना तुम जानती हो कि वो मस्जिद किसने तोड़ी, किन लोगों ने तोड़ी, क्या इन्हीं हिंदुओं ने तोड़ी या किसी दूसरे हिंदुओं ने तोड़ी। बात तो ये है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया कि वहां पर राम मंदिर बनेगा, तो हमें अपने देश का, कानून का, न्यायालय का स्वागत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, हमें उनके फैसलों को मानना चाहिए। अरे मदिया, उन्होंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना, शायद तुमको पता नहीं। ना जाने कितने सालों से हिंदू और मुसलमान उस जमीन के लिए लड़ रहे थे। मुसलमान वहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे और हिंदू वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। अरे बाबर तो बाहर से आया था, तो बाबरी मस्जिद तो बाद में बनी होगी ना, लेकिन राम जी तो हिंदुओं के यहाँ पर पहले से थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वहां पर राम मंदिर ही था, और अब था या नहीं था इस बात पे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हिंदू भाइयों की खुशियों में शरीक होना चाहिए। तभी इस देश में सौहार्द आएगा, अमन कायम होगा। मदिया, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, और पढ़ा लिखा मुसलमान कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ता। आई समझ में बात तुम्हारी? ये तो कुछ लोग हैं जो हम लोगों को भड़काते हैं हिंदुओं के खिलाफ, और ऐसा नहीं है कि हिंदू में कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हिंदुओं में भी हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काते हैं, जिससे कि हम लोग आपस में लड़े और आपस में लड़कर उनकी रोटियां गर्म करें। हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें इस देश में अमन और सौहार्द कायम करना है, और इसके लिए अगर ये लाख 2 लाख 10 लाख रुपए भी खर्च होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मदिया। हमें अपने हिंदू भाइयों की खुशियों में शरीक होना है, और उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो भी हमारी खुशियों में शरीक। जी भाईजान, माफ कीजिएगा, मैंने भी आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, पर आपने बिल्कुल सही बोला। हमें नहीं पता कि क्या था और क्या नहीं, पर हमें अपने देश के कानून पे पूरा विश्वास है। भाईजान, ये देखिए, गलती से ना वो लोग अपने राम जी का झंडा यही भूल गए। अब इस झंडे को ना हम लोग अपने घर के ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी इस देश में सौहार्द और अमन कायम हो। जी भाईजान। जाओ मदिया, इसे ऊपर लगा। जी भाईजान। जय श्री राम। भैया रुको, मुझे कुछ बात करनी है। देखो मैंने उनके घर पे कुछ नहीं बोला। अरे हम हिंदू इतने भी कमजोर नहीं हुए
किन मुसलमानों का सहारा ले? अरे खुद सोचो भैया, राम मंदिर बन रहा है, किन की मदद ले रहे हो आप? अरे विवेक, कैसी बात कर रहे हो ये तुम? पर उन्होंने अपने मन से हमें पैसे दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और तुम मुझे खुद एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुसलमान होता है तो तुम उसके घर पे नहीं जाते हो, ईद पे नहीं जाते उससे मिलने के लिए? अगर उन्होंने हमारे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कुछ पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे भैया, दिक्कत की बात कुछ नहीं है, तो मुसलमान ही ना। अरे उनका खून मुसलमानों का खून है। अरे विवेक, तुम कैसी बात कर रहे हो कि खून अलग अलग है? खून किसी में अलग नहीं है, खून सब में सेम है। बस जो भी ये भेदभाव किया है ना, वो दोनों धर्मों के कुछ लोगों ने किया है जो नहीं चाहते थे कि दोनों धर्म एक हो। उन भैया ने तो भाईचारा कायम रखा है। तुम ये सारी सोच हटाओ अपने मन में से और चलो दूसरे घर पे चलते हैं चंदा मांगने के लिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम।